Good morning everyone. Today we will study chapter number 1 from Bihar book, and the name of chapter number 1 is The Fun They Had. Now I am going to explain the detailed summary of this chapter. In this chapter, the writer tries to give an idea of the kind of school the children would have in the future. The writer gives this idea through the story of two little children named Margie and Tom. Margie is 11 years old and Tom is 13 years old. Their story is placed in the year 2157. Tommy has found a dusty book that tells about a school they had centuries ago. This school is like the one we have these days. But the schools of Margie's days have been shown to be very different. Now they have no men as teachers. They have mechanical teachers to teach them. Children don't go to any school. Each child has his school room in his own house. The mechanical teacher flashes lesson on the television screen. It gives children homework and gives them tests also. Margie expresses her hatred for such a school. She learns from Tommy's book what the old schools were like. Children went there together and studied together. They played, laughed and shouted in the schoolyard. They learned the same things. Thus, they could help each other on the homework also. Margie feels that it must have been a great fun to be in these schools. Now, I am going to explain in Hindi. देखिए, इस चैप्टर में राइटर ने यह बताने की कोशिश की है कि फ्यूचर में आगे आने वाले समय में स्कूल किस तरह के होंगे, और उसने अपने आइडिया को, थॉट को, विचार को दो बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया। एक मार्गी जो कि 11 ईयर ओल्ड है और एक टॉमी जो कि 13 ईयर्स ओल्ड है। और ये जो स्टोरी है वो ईयर 2157 में लिखी गई। मतलब अभी तो आपका 2020 ही चल रहा है, मतलब ये स्टोरी फ्यूचर के लिए लिखी गई 2157। मतलब फ्यूचर में किस तरह के स्कूल होंगे उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो इस स्टोरी में जो टॉमी नामक लड़का है जो 13 ईयर्स ओल्ड है, उसको एक बुक मिलती है और उस बुक में उसको यह मालूम पड़ता है कि पहले जमाने के स्कूल कैसे हुआ करते थे। मतलब उस बुक से उसको मालूम पड़ता है कि उससे कई सौ साल पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो उस बुक में जिस स्कूल के बारे में मेंशन है वो स्कूल जैसे आज के स्कूल है, मतलब जिस तरह के स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो, आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो उसी तरह के स्कूल्स के बारे में उस बुक में भी लिखा गया। लेकिन जो मार्जी और टॉमी है उनके टाइम में इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों? उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है और बच्चे किसी स्कूल में भी पढ़ने नहीं जाते। जो मार्जी और टॉमी के समय के लोग हैं, मतलब जो फ्यूचर में बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके अपने घर में एक अलग से स्कूली कमरा होगा और वो वहीं पे बैठ के पढ़ेंगे। और जो मार्जी और टॉमी उनको कौन पढ़ाता है? मैकेनिकल टीचर। वो टेलीविजन स्क्रीन पे लेसन को फ्लैश कर देता है, शो करता है, और फिर वही मैकेनिकल टीचर उनको होमवर्क देता है, उनका टेस्ट लेता है। तो मार्जी को इस स्कूल से क्या बहुत नफरत है। मतलब जो मार्जी है उसको अपने स्कूल से बहुत नफरत है। क्यों? क्योंकि जब पुराने बुक में पढ़ती कि पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे, वहां पर टीचर पढ़ाया करते थे, बच्चे एक साथ जाया करते थे, तो मार्जी को इस बुक से मालूम पड़ता है कि पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे।
बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे और वहां पे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और उनको टीचर पढ़ाया करते थे। लेकिन मार्जी और टॉमी के टाइम क्या है, वो घर पे ही पढ़ रहे और उनको कौन पढ़ा रहा है, मैकेनिकल टीचर। तो मार्जी को मालूम पड़ता है कि पुराने स्कूल में बच्चे एक साथ जाया करते थे, एक साथ पढ़ा करते थे और वे एक साथ खेला करते थे, चिल्लाया करते थे, लाइफ को एंजॉय किया करते थे। और इसी तरीके से एक क्लास में जो पढ़ाया जाता था सारे बच्चे वही सीखते थे। तो इस तरीके से वे एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद भी कर दिया करते थे। लेकिन मार्जी और टॉमी के टाइम क्या है, वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, न कोई उनका फ्रेंड है, न कोई उनको टीचर अच्छे से समझाने वाला और न कोई उनकी होमवर्क कंप्लीट करने में मदद करने वाला है। तो मार्जी ये महसूस करती है कि पुराने स्कूलों में पढ़ना कितना मजेदार रहा होगा। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। इसीलिए चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब कि पुराने समय के स्कूल में पढ़ना कितना मजेदार रहा होगा, पुराने समय के स्कूल में पढ़ना कितना आनंददायक होगा, कितना मजेदार रहा होगा। ये बात मार्जी और टॉमी को उस पुरानी बुक को पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है। So what is the main theme of this story? In this chapter, the writer tries to give an idea of the kind of school the children would have in the future. मतलब इस चैप्टर में राइटर ने यह बता कि आने वाले फ्यूचर में स्कूल किस तरह के होंगे। थैंक यू।